आज की क्लास में बात करने वाले हैं बेटा इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज के बारे में। समझने की कोशिश करते हैं इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज होते क्या है। तो अगर देखा जाए तो आज जितनी भी हम टेक्नोलॉजीज के नाम सुनते हैं लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करते हैं या नेचर इंस्पायर्ड एल्गोरिथम्स की बात करते हैं, ये सारे के सारे इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक है। ठीक है। और इसमें कम से कम ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत होती है, कम से कम ह्यूमन इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होता है। तो ऐसे टेक्निक्स, ऐसे एल्गोरिथम्स, ऐसे अप्रोचेस जिसमें ऑटोमेटेड या ऑटोमेटिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है या जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है वो ऑटोमेटेड होता है और जिसमें कम से कम ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, उनको हम इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज बोलते हैं। ठीक है। सो द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज परफॉर्मिंग डिसीजन मेकिंग फंक्शंस दैट वुड फॉर्मली हैव रिक्वायर्ड ह्यूमन इंटरवेंशंस, आज हमें कम से कम जरूरत है, उन टेक्निक्स को हम क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज बोलते हैं। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, नेचर इंस्पायर्ड एल्गोरिथम हो गया। जैसे कि नेचर इंस्पायर्ड एल्गोरिथम के एग्जांपल है आपके ACO एंड कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन, देन particle swarm optimization PSO, then ABC artificial bee colony optimization, then TLBO, TLBO teaching learning based optimization. So these are called nature inspired algorithms जो कि आपके इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज में ही आते हैं, जिसके थ्रू आप डिसीजन मेकिंग फंक्शंस को या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को ऑटोमेट और फास्ट कर सकते हो और जिसमें कम से कम ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी जो आता है आपका इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज में भी आता है। आजकल हम क्या करते हैं, इनका हाइब्रिडाइजेशन भी यूज करते हैं। इट मींस जैसे मैंने मशीन लर्निंग को बिग डेटा के साथ क्लब कर दिया, मशीन लर्निंग को डेटा माइनिंग के साथ क्लब कर दिया, मशीन लर्निंग को मैं नेचर इंस्पायर्ड एल्गोरिथम्स के साथ क्लब कर दिया, मशीन लर्निंग को ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स के साथ क्लब कर दिया। इसके थ्रू भी आप इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज, उसको भी आप इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज के कैटेगरी में ही रखते हो। तो जब आप ऐसा फ्रेमवर्क डेवलप करते हो या ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हो जिसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिटेक्शन या प्रिडिक्शन जो होता है वो ऑटोमेटेड होता है और कम से कम ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, उसको आप इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज बोलते हो। अब अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप कंप्यूटर को इतना इतना स्मार्ट बनाने की कोशिश करते हो कि वो ह्यूमन बीइंग की तरह सोचने लगे, समझने लगे और उसकी तरह काम करने लगे। तो मशीन को आप स्मार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो। सो टू मेक द कंप्यूटर स्मार्ट सो दैट इट बिहेव लाइक अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है। इसी को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो बट ऑब्वियसली इट इज अ वाइड रेंजिंग ब्रांच of computer science concerned with building smart machines capable of performing tasks that typically require human intelligence. Okay. अब अगर आप देखो करंट सिनेरियो में तो आप बहुत सारी जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कहना चाहिए अप्रोचेस हैं उनको यूज कर रहे हो। जैसे कि अगर आप एप्पल का मोबाइल यूज करते हो तो एप्पल के मोबाइल में आपके पास सीरी है, ठीक है, देन एलेक्सा है एंड अदर स्मार्ट असिस्टेंट्स। ये सारे के सारे क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टेक्निक्स पे काम करते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स है, रोबो एडवाइजर्स है, कन्वर्सेशनल बॉट्स है, ईमेल स्पैम फिल्टर्स है, नेटफ्लिक्स के रिकमेंडेशंस हैं, ये सब सब क्या है? सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं। ठीक है। जैसे अगर आप देखो, बट ऑब्वियसली अगर आपने मान लो आप कोई वेब ब्राउजर यूज कर रहे हो और आपने कुछ सर्च किया हुआ है, तो आप क्या होता है, आपके सर्च के बेस पे फिर आपको रिकमेंडेशन आने लगते हैं, एडवर्टीजमेंट आने लगते हैं। क्या है? तो बैकग्राउंड में डेटा माइनिंग चल रहा है या बैकग्राउंड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्निक्स चल रहे हैं जो क्या कर रहे हैं, ऐसे पैटर्न्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जिसपे अभी आपने इंटरेस्ट दिखाया था और उसके बेस पे ही फिर आपको एडवर्टीजमेंट दिखने लगते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये क्या है? इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज पे बेस्ड है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। अब बट ओबियस अगर आप इसके एडवांटेज की बात करो तो आपका क्या है, इसमें डाउन टाइम कम होगा, मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करेगा। ठीक है। 24/7 विदाउट इंटरप्शन काम होता रहेगा। ठीक है। आप कॉम्प्लेक्स टास्क को, ठीक है, कम से कम कॉस्ट में परफॉर्म कर पाओगे। इट ऑगमेंट्स द कैपेबिलिटीज ऑफ differently abled individual. It has mass market potential and it can be deployed across industry. It facilitates decision making by making the process faster and smarter. Okay, so these are the advantages of intelligent technologies.
देन हम बात करते हैं मशीन लर्निंग की। तो मशीन लर्निंग जो है वो आप कह सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट है, और यू कैन से इट इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसको मैं वाइडर टर्म में बताऊं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपका क्या है, सुपरसेट है, और जो मशीन लर्निंग है वो क्या है, सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट अलाउज सॉफ्टवेयर application to become more accurate at predicting outcomes without being explicitly programmed to do so. Machine learning algorithm use historical data as input to predict new output values. जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स है वो क्या करता है, हिस्टोरिकल डेटा को यूज करता है, उसके बेस पे आपको क्या करता है, प्रिडिक्शन करके देगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, ठीक है, जैसे अगर मुझे चेक करना है कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज में कितने लोगों का इंटरेस्ट है, तो अगर मेरे पास पुराना डेटा हो, पुराना हिस्ट्री हो कि कितने लोगों ने सी प्लस प्लस को कहना चाहिए सी प्लस प्लस कोर्स में इंटरेस्ट दिखाया था, तो उसके बेस में मैं प्रिडिक्शन कर सकता हूं कि जो नया आने वाला बैच है वो सी प्लस प्लस में कितना इंटरेस्ट लेगा। दूसरी बात, अगर मैं हॉस्पिटल की बात करता हूं, तो हॉस्पिटल में अगर देखो मेरे पास डेटा है कैंसर का, ठीक है, तो मुझे पता है कि मान लो पहले जो हमारे पास पेशेंट आते थे उनके ये सिम्टम्स थे तो एक पर्टिकुलर कैंसर था, ये सिम्टम्स तो ये कैंसर था, ये सिम्टम्स थे तो ये कैंसर था, अगर ये कैंसर इतने दिनों तक था तो उसकी डेथ हो गई थी, अगर उसका जो कहना चाहिए जो डायग्नोसिस था वो प्रॉपरली अर्ली स्टेज में हो गया था तो उसके बचने के चांसेस ज्यादा थे। ये हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा है, पुराने पेशेंट का डेटा है। तो जब भी कोई नया पेशेंट आएगा तो बट ऑब्वियस है मैं क्या करूंगा, मैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के बेस पे मैं क्या करूंगा, एक मॉडल डेवलप करूंगा। जब मैं मॉडल बनाऊंगा उसमें मैं क्या करूंगा, पुराने डेटा को फीड करूंगा, उसके बेस पे मैं उस पर्टिकुलर मॉडल को ट्रेन करूंगा। ट्रेन करने के बाद क्या होगा, उसके बाद प्रीवियस हिस्ट्री होगा, ठीक है। तो अब जब नया डेटा, नया पेशेंट आएगा, तो जब मैं उसकी एंट्री करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा जो मशीन होगा, मेरा जो मॉडल होगा, वो प्रिडिक्ट करके बता देगा कि इसको कैंसर होने के चांसेस हैं या नहीं है, या कौन सा कैंसर होना है, ठीक है। और फिर मैं उसकी एक्यूरेसी कहना चाहिए डिफाइन करता हूं कि कितना एक्यूरेट मेरा मॉडल है, कितना एक्यूरेट मॉडल है। तो प्रिडिक्शन हो गया, डिटेक्शन हो गया, डायग्नोसिस हो गया, ये सारे काम हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कल बारिश होगी या नहीं होगी, ह्यूमिडिटी कितना होगा, टेम्परेचर क्या होगा, ये सारे काम हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के थ्रू कर सकते हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा इंटेलिजेंट एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम क्या होता है। थैंक यू।